जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, जहाँ पे भी दर्द होगा इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा नुस्खा देंगे उस दर्द को वो खींच लेगा, दोबारा ये मसला नहीं होगा। हकीम साहब, अगर हम बात करें जोड़ों के दर्द की, कमर दर्द की और टांगों के दर्द की, जिन लोगों को ये सारे मसाइल होते हैं उनकी ज़िंदगी पूरी अजीरन हो जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द भी जो है वो उसके लिए कोई देसी दवाई, कोई नुस्खा है, ठीक हो सकता है ये? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जोड़ों में दर्द ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, ये गर्दन में दर्द, जहाँ पे भी दर्द होगा इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा नुस्खा देंगे कि उस दर्द को वो खींच लेगा, दोबारा ये मसला नहीं होगा। परमानेंट इलाज है जी, परमानेंट इंशाल्लाह मुस्तकिल परमानेंट इलाज है जो ये इस्तेमाल करेगा, बल्कि मैं तो कहूँगा वो ज़्यादा बना के अपने पास घर में इसको सेव कर लें और ये लोगों को भी हदिया करें। कोई आता है उनके घर में, कोई मेहमान आ जाता है, वो बताते हैं मेरी वालदा को जोड़ों में दर्द है या मेरे फलां रिश्तेदार को किसी को है, तो ये उनको भी डिब्बी में डाल के तो दे दें, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उनको भी फायदा होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है ना सुरंजान शीरी उन्होंने लेना है, ठीक है, जड़ी बूटी है सुरंजान शीरी इजीली मिल जाती है। इसके बाद उन्होंने लेना है चोप चीनी, सही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेना है तुख्मे खालियून, ठीक है। ये तीन चीजें उन्होंने लेनी है। उनको इन्होंने क्या करना, अपने घर में ला के, बाहर से नहीं पसवानी, क्योंकि बाहर में तो ऑलरेडी इतनी वो जड़ी बूटियां पीस रहे होते हैं तो इनकी फादियत कम हो जाती है। घर में ला के अपनी अच्छी सी ग्राइंडर में इसको पीस लें। ये पाउडर ना एक सफूफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि हिकमत में हम पाउडर को सफूफ कहते हैं, ठीक है। तो ये सफूफ बन जाएगा। उस सफूफ को क्या करना, उन्होंने सुबह नाश्ते के बाद 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय वाला चम्मच, और रात को खाने के बाद, ठीक है, इसको जब भी उन्होंने इस्तेमाल करना आबे ताज़ा यानी कि ताज़े पानी के साथ, मतलब ठंडा नहीं हो, ठंडा पानी ना हो। ठंडा तो वैसे ही जोड़ों में जिनको दर्द होती है ना, वो आइसक्रीम या वो ठंडी चीज़ें, दही वगैरह इस तरह की चीज़ें, या वो आलू वगैरह बादी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वैसे ही कम इस्तेमाल करें ना, ठंडी चीज़ों से वैसे ही अवॉइड करें, परहेज करें। जी बिल्कुल। तो ये उसमें सुबह और शाम को, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, ये 2 टाइम ये इस्तेमाल करना, तो इंशाल्लाह ताला उनका जो ये जोड़ों में दर्द है या कहीं भी जिस्म के हिस्से में दर्द है, ये इंशाल्लाह ताला इससे उसको उनको इफाका होगा। ठीक है हकीम साहब, क्वांटिटी नहीं बताई आपने। क्वांटिटी इनको हम वजन ले लेना, आप हम वजन को ले लें, मतलब बराबर का, कोई 10 ग्राम हो गया तो सब 10 ग्राम लेना है, 20 ग्राम हो गया सबको 20 ग्राम लेना है, या आप ज्यादा बना के रख लें, ताकि किसी को भी, अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी आप उनको भी हदिया कर दें, उनको भी आप दे दें, तो हम वजन आपने लेना जो भी लेना है इसमें। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग बल्कि जो है जोड़ों के दर्द के लिए या फिर असाबी कमजोरी, कोई मसल वीकनेस उन्हें होती है तो वो माजूनें बड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बाजार में माजूनें मिल रही होती हैं, कोई फायदा भी देती हैं? जी, इसमें हम किसी का कुछ कह तो नहीं सकते। अगर कोई बनाता है तो इंसान के भले के लिए बनाता है, हो सकता है उनमें फ़ायदा हो, बिल्कुल होता होगा, किसी को होता होगा, किसी को नहीं होता होगा। तो बहरहाल इसके लिए जो हम लोग भी बनाते हैं मजून वगैरह, असाबी ताकत के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, जिनको मस्कुलर वीकनेस है या किसी भी किस्म की वीकनेस है, तो वो आएँ हमारे पास भी आके अपनी मजून लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ठीक है। तो हकीम साहब, मजून की असल या नकल होने की कोई पहचान है आपके पास, कि पता चल सके भाई ये जो मजून है इसका कोई फ़ायदा भी होगा? इसमें हर किसी का अपना अपने इंग्रेडिएंट, अपने अपने नुस्खा जात होते हैं ना। अब वो नुस्खे में क्या डालते हैं उसमें हमें तो नहीं पता। असल तो ये होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की, वो यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसमें सिर्फ देसी जड़ी बूटियां ही इस्तेमाल करें तो वो असल होगी। अगर उसमें कोई केमिकल, कोई स्टीरॉयड, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो तो फिर आपको पता है वो बिल्कुल नकल है। तो हम लोग जो बनाते हैं वो असल चीज़ और असल मजून बनाते हैं, बिल्कुल जो है ना देसी जड़ी बूटियों के साथ। मैं आपको बताता चलता हूँ, लबूबे कबीर मजून होती है, ठीक है, उसमें 101 किस्म की, पंजाबी में कहते हैं कोतर सो, ठीक है, उसको कहते हैं 101 किस्म की जड़ी बूटी उसमें इस्तेमाल होती है। उसमें अच्छी से अच्छी और हल्की से हल्की जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। कुछ चंद एक मैं आपको बता भी देता हूँ। उसमें कस्तूरी इस्तेमाल होती है, ठीक है, कस्तूरी एक्सपेंसिव होती है। उसमें कस्तूरी, अंबर, जाफरान, सुचे मोती, मरवारीद, उसमें फिर आप देख लें रेगमाई इस्तेमाल होती है। तो ये आपकी मस्कुलर वीकनेस, किसी भी किस्म की वीकनेस हो उसके लिए इस्तेमाल होती है। उसमें इसके अलावा और बड़ी जो है ना नुस्खा जात इस्तेमाल होते हैं। चंद एक इसमें कुश्ता जात इस्तेमाल होते हैं। और आप यकीन करें कि इसको बनाने के लिए हम लोगों को 2 महीने दरकार होते हैं। ठीक। 2 महीने बाद यानी कि 60 दिन बाद ये मजून जाके कहीं तैयार होती है। सही। उसके बाद जब ये तैयार होती है तो जो भी बंदा इसको लेगा अपनी जिंदगी में एक ही दफा, पूरी जिंदगी में उसको एक डिब्बी दे देंगे, पूरी जिंदगी का टॉनिक है उसके। अच्छा। पूरी जिंदगी में एक ही दफा किसी भी किस्म की कमजोरी हो, मस्कुलर वीकनेस हो, खाम हो, कुछ भी हो, वो एक ही दफा ये इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम, ये बिल्कुल कलील मिकदार में, ठीक है, और नीम गर्म दूध के साथ, तो इंशाल्लाह ताला वो हर लिहाज से खुशहाली ही खुशहाली होगी उसकी जिंदगी में। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया।